हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे, वैसे मुझे बात तो रेडिट लेडी की पॉडकास्ट पे करनी थी, बट फिलहाल मैंने सोचा थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चैनल पर, क्योंकि ये चैनल नया नया है। तो एक्सपेरिमेंट भी अगर करूँगी तो ऐसा कोई चक्कर चलेगा नहीं चैनल के साथ। तो एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि इस चैनल पर मुझे बहुत सारी, मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर ने तो रिक्वेस्ट है कि भरमार की हुई है। वही रिक्वेस्ट ये है कि यार आप सिडनाज पे बात करो, आप बिग बॉस 13 के ऊपर बात करो, क्योंकि सबको पता है कि मेरा फेवरेट रहा है भाई वो, मतलब वो वाला सीज़न फेवरेट है। मैंने उसका एक एक एपिसोड भी देखा हुआ है। तो मुझे काफ़ी सारे आ रहे हैं कि आप ड्रामों के बारे में, जो मतलब पहले के ड्रामे नहीं आते, पहले के ड्रामे, किस प्यार को क्या नाम दूँ, और बहुत सारे जो ड्रामे चलते रहे हैं जो कि बस छोटे छोटे से रहे हैं, जो कि मधुबाला हो गया, ये सारे ड्रामों का आप रिव्यू वगैरह करो। इस तरीके से आप एक सीरीज़ बनाओ और उसमें आप ये सारी चीज़ें करो। सिडनाज लव स्टोरी के ऊपर बात करो, क्या पाकिस्तानी ड्रामे हो गए उन पे बात करो। तो इस तरीके की एक सीरीज़ जो कि मैं इस वाले व्लॉग के ऊपर सोच रही हूँ। और मैंने कल एक पोस्ट भी लगाई थी थर्स्ट टीवी वाले चैनल पर कि आप लोग के सिडनाज की लव स्टोरी के बारे में क्या कहना है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अगर समझ में आ रही है या अच्छा है, या आप चाह रहे हो कि मैं सीरीज़ पे काम करूँ, तो मुझे लाजमी बताओ, क्योंकि मैं 3-3 4-4 वीडियोज़ मैं लिटरली रोज़ की इब्राहिम फैमिली पे नहीं बना सकती। रीच मिलती है मुझे, लेकिन मैं ना थक जाती हूँ। मुझे होता है यार एक ही टॉपिक, तो मुझे होता है चेंज करूँ। तो इसीलिए आज मेरा दिल किया मैं चेंज करूँ। हालांकि रेडिट लेडी वाला टॉपिक बैठा हुआ था, और भी 2-3 चीज़ें थी जो थी मेरे पास, बट लेकिन मैंने कहा नहीं यार, जाने दो। मतलब जितना होगा वो थर्स्ट टीवी वाले चैनल पर हो रहा है। इस चैनल पर हम कुछ न्यू इस तरीके का कंटेंट लेकर आते हैं, मतलब मिक्स कंटेंट। कभी कभार हो सकता है कि इस पे भी आपको कोई ऐसे इब्राहिम फैमिली से रिलेटेड कंटेंट मिल जाए, मतलब मिल सकता है। मैं कहीं भी ये दावा नहीं करूँगी कि नहीं मेरा चैनल डेडिकेटेड इसी चीज़ पर हो जाएगा। मेरा पता नहीं होता ना मालिक, मैं कभी भी मूड में आके कुछ भी मैं उल्टी सीधी हरकत कर सकती हूँ। मैं कभी भी कुछ भी जो है वो दूसरा भी रिकॉर्ड करके डाल सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये एक इस किस्म की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करने का सोचा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ला दें। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, जैसे 8-9 मिनट्स की, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे जो कि आपको सुनने में परेशानी हो। तो इस तरीके की हम वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम बात करते हैं मोहम्मद ड्रामे के बारे में, जो कि अभी पाकिस्तान में चल रहा है। उसकी किस्तों पे किस्तें आ रही हैं, और वो ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर है ना जीजी का, वो जीजी का कैरेक्टर ऐसा है, मतलब समझ नहीं आता भाई ये विलन है कि ये हीरोइन है इस फिल्म की। अब वो एंड में ही जाके पता चलना है कि वो विलन है, कि वो हीरोइन है, कि वो विक्टिम है। मतलब वाकई आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये विक्टिम है भाई, बंदी है, ये लोगों के साथ गलत कर रही है। दरअसल वो ड्रामों के अंदर अलग अलग मर्दों के साथ चक्कर चलाती है, उनको अपनी तरफ जो है वो करती है, एक तरीके से करीब करती है। और उसके बाद क्या करती है, वो उनकी डिवोर्स करवा देती है उनकी बीवी से, क्योंकि इसको इसकी मोहब्बत नहीं मिल पाई। उसने बहुत कुछ सहा अपनी मतलब ज़िंदगी के अंदर। तो उसको लगता है कि भाई जो मतलब ये जो गैर वफादार नहीं बेवफा जो मर्द होते, गैर वफादार, क्या मेरी उर्दू, मतलब मेरी इंग्लिश तो मालिक इंग्लिश ही है, लेकिन मेरी उर्दू भी फिर माशाल्लाह ही उर्दू है। गैर गैर वफादार, वाह मालिक वाह, क्या इंग्लिश क्या उर्दू बोलता है रे मालिक। मैं तो जो बेवफा लोग होते हैं ना, तो उनकी सज़ा यही होती है कि उनसे उनकी वफादार जो पार्टनर है वो छीन लिया जाए। बेसिकली अगर इस ड्रामे को लोग एंटी जो है वो मर्द ड्रामा भी बोल रहे हैं, कि इसमें हर एक मर्द को वो बेवफा दिखा रही है, कि भाई हर मर्द जो है वो उस पर पिघल जाता है, वो उसको, मतलब भाई साहब जी उसने पूरा का पूरा शीशा लगाया हुआ है। उस पूरे शीशे के अंदर वो जो अंदर क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो सब सुन रही है, वो सब देख रही है। और किसी को भी मतलब हल्का फुल्का सबको शक होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो लोग इस चीज़ को मान जाते हैं, इस बंदी को। मतलब क्या टैलेंट है इस बंदी में यार, मतलब क्या कहने हैं इस बंदी के। मैं इस बंदी को देखने के बाद ना, मैं रोज़ इसका ड्रामा देखती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं आता, हफ्ते में जो है वो 2 दिन आता है। मैं वो किस्त देखती हूँ, किस्त देखने के बाद मैं ये सोचने पर हो जाती हूँ कि नहीं यार, ये मुझे अभी विक्टिम लग रही है, नहीं ये मुझे अभी जो है वो विलन लग रही है। और ये कहाँ का तरीका है कि हर एक बंदा जो है वो उसके जाल में आ जाता है, हर एक मर्द आ भी जाता है, और फिर वो उसको तलाक दिलवा देती है। और लड़कियां उसको कह रही हैं कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कर रही हो जीजी। तो आप खुद वर्गला रही हो, आप खुद कर रही हो, जो मर्द कर रहा है वो भी गलत है। लेकिन उसके बाद ये तो मेरी समझ से बाहर है कि आप सज़ा देने वाली आप कौन होती हो। मतलब आप ऐसे हालात पैदा कर देती हो कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे ही दे, और उसके बाद फिर आप ये बताने की ट्राई करती हो कि नहीं वो बेवफा था, उसके लिए उसने आपको छोड़ दिया। लेकिन आप किसी को भी सज़ा देने का इख्तियार नहीं रखती कि आप किसी को सज़ा दो। भाई आप कौन होती हो सज़ा देने वाली, और आप ऐसे हालात पैदा करने वाली कौन होती हो कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स देते हो। और वो भी इतने कोई बेवकूफ़ बंदे हैं कि वो इसकी बातों में आकर तलाक देने पर रेडी भी हो जाते हैं। भाई मतलब क्या तुम लोग गधे वधे हो। मतलब मुझे लग रहा है गधे थोड़े ज़्यादा, मतलब गधे बेचारे हैं ही बदनाम है। ये ज़्यादा बेवकूफ़ निकले जो इस ड्रामे के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, इस ड्रामे के अंदर जो एक्टर्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन हीरोइन है वो सबा कमर है। और उसकी एक्टिंग भाई मैं बोलती हूँ उसको
मैं इसको एक्टिंग में मान गई हूँ बंदी को। उसने जब जब जिस जिस ड्रामे में जो जो किरदार निभाया है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान के ड्रामे एक अलग पहचान रखते हैं। और पाकिस्तानी मतलब वो फिल्मों में तो मुझे पाकिस्तानी फिल्में समझ ही नहीं आती भाई। मतलब मैं कभी कभार तो यही बोलती हूँ कि भाई ड्रामों में भी हम इन्हीं को देखे, फिल्मों में भी हम इन्हीं को देखे, हम बोर हो जाते हैं। और फिल्मों का कॉन्सेप्ट मतलब जो ड्रामे हम इतने अच्छे बना सकते हैं, लेकिन हमारी फिल्मों में पता नहीं हमको क्या हो जाता है, हम अब्बा डब्बा जब्बा शुरू कर देते हैं। फिल्में हमारी नहीं अच्छी, मुझे खुद नहीं पसंद है। जब पाकिस्तानी मुझे खुद अपनी फिल्में नहीं समझ आ रही होती हैं, फिर भी हम बेचारे, हमारे पास कुछ बचता नहीं है तो हम देखने के लिए जाते हैं वो फिल्में भी। लेकिन बहरहाल ड्रामों में हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ ड्रामे अच्छे भी होते हैं और कुछ ड्रामे नहीं भी एक्टिंग के अच्छे होते हैं। कुछ हमें यहाँ से बेकार भी होते हैं ना, कि मतलब सर से गुजर जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। लेकिन ये होता है कि शॉर्ट होते हैं तो देखने में मज़ा भी आ जाता है। तो बहरहाल तो सबा कमर की एक्टिंग भाई टॉप क्लास रही है, इसमें टॉप क्लास एक्टिंग रही है इस बंदी की। मतलब वो जो किरदार निभा रही है ना, और ड्रामा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। सीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किए जाते हैं, सीन्स को ना बहुत काफ़ी लंबा कर दिया जाता है। मतलब इतना लंबा करने की, और बेवकूफ़ी इंतहा से ज़्यादा दिखाई गई है भाई। इतना कोई बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, इतना किसी की बीवी कैसे बेवकूफ़ हो सकती है, इतना कोई कैसा जो है वो लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं भाई। रियल लाइफ में लोगों ने आंखें खुली रखी होती हैं, बट रियलिटी बेस्ड ड्रामे नहीं होते। लेकिन फिर भी ड्रामे आपके माशरे की अक्कासी करते हैं, ड्रामे आपके माशरे में बहुत कुछ छाप छोड़ते भी हैं। बट ये ड्रामा अभी तक चल रहा है, अभी तक इसकी लास्ट किस्त आई नहीं है। मैं उस लास्ट किस्त का वेट करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जीजी है, कुछ लोगों का मानना है कि उसको सबक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसको सबक मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह पे गलत है। जो लोग हैं वो तो गलत हैं ही, लेकिन वो भी अपनी जगह पे गलत हैं। जब उसको कोई हक नहीं बनता कि वो तलाक़ें दिलवा दे, वो सब कुछ कर दे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ये सब मानती हैं कि अगर हस्बैंड कभी भटक भी जाते हैं, भटकना तो नहीं खैर बोलते, ये बगाड़तियाँ करना शुरू कर देते हैं। भटकना क्यों बोलूँ मैं, क्यों भटकना बोलूँ, इतनी इज्जत काहे देने का, इसको बगाड़तियाँ ही बोलते हैं। अगर वो इस तरीके में पड़ जाते हैं तो काफ़ी सारी लड़कियों को लगता है कि भाई हम उनको दोबारा ठीक कर सकते हैं, हमारा रिश्ता बन सकता है। हर लड़की जो है वो उस टाइम पे तलाक पे नहीं जाती है, लड़कियां रुक जाती हैं, तलाक़ें नहीं लेती हैं। उनको लगता है हम अपने मोहब्बत से या हम अपने रिश्ते को एक टाइम बाद कर देंगे सही। कुछ लोगों को लगता है नहीं, डिवोर्स हो जानी चाहिए। तो इसीलिए बेसिकली ये कोई नहीं होती है फैसला करने वाली कि उसको तलाक ही दिलवा के रहना, उस वक्त ही वो सांस भरेगी सुकून की। तो बहरहाल गलत जो है वो ये भी है, और जो सामने मेल कैरेक्टर्स हैं वो भी गलत हैं, उनके भी कैरेक्टर्स जो हैं वो मतलब अजीब से ही निकले। खैर बहरहाल, अच्छा जी, जो ये सबा कमर का मतलब ये जीजी इतना फेमस हो चुका है, और ये ड्रामे के अंदर, एक ड्रामे के अंदर 2-3 स्टोरीज चल रही है। खास करके वो जो इसके भाई की जो बीवी है ना, मतलब वो रुखसाना, वो इतना कोई फ़नी कैरेक्टर लगती है ना मुझे। मतलब वो है बहुत ज़्यादा शेडी कैरेक्टर। मतलब इसमें ना ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं ना वो ग्रे कैरेक्टर चाहे टाइप के ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब है, बहुत ज़्यादा विलन है, और ना ही बहुत ज़्यादा कोई हीरोइन का, मतलब जो एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग, एक पॉजिटिव, मतलब वो वाले होते हैं, वो है। मतलब ये डिफरेंट, मतलब बहुत बीच के कैरेक्टर्स हैं सारे ड्रामे में जो जो प्ले कर रहा है। लेकिन मुझे उसकी भाभी का रोल जो रुखसाना अदा कर रही है ना, वो तो मुझे फ़नी कैरेक्टर लग रही है। मतलब लिटरली भाई वो तो इतनी कोई बेवकूफ़ को इतनी अंधी है ना, मतलब क्या उसने किया, अपना बेड़ा गर्क कर दिया। उसको जाके जो है वो पकड़ा दी फाइलें लड़के को, और वो लड़का जब वो बोल रहा होता है, अल्लाह माफ़ करे इतना झूठ बोलने पर, इतनी मुझे हंसी आई है ना उसने, मुझे उसकी तारीफ़ें कर रहा होता, आप दुनिया की जो है सबसे हसीन लड़की हो, और ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत फ़नी गई है। लोगों को ये जो है ना लग रहा था, मतलब कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे थे कि हाँ यार इसकी भाभी के साथ गलत होगा, मज़ा आएगा। बट मैं उस चीज़ को फ़नी समझ, मैं कहा यार ये क्या पागलपंती है, मतलब ये क्या किया जा रहा है। चलो जी, ये पूरा का पूरा ड्रामा अभी चल रहा है, उसका जो एंड आएगा तो मैं उस पर भी ज़रूर बात करूँगी। अच्छा, एक और ड्रामा मैंने देख के रखा था, इब्लीस था, वो भी मैंने देखा, उसके भी मैंने एंडिंग तक देखा। दरअसल ये सारे ड्रामे ना मैंने टिकटॉक से स्टार्ट किए। मैंने टिकटॉक पर तकरीबन ये सारी चीज़ें ना, क्या होता है मेरे टिकटॉक पर सॉन्ग्स वगैरह कम होते हैं, ज़्यादातर ये क्लिप्स वगैरह आ रही होती हैं। आपको पता हो तो वो जो नहीं, जो छोटी छोटी फिल्मों के जो उर्दू डब करके जो फिल्में बनाई, मतलब जो बनाई जाती है कि इसकी ये स्टोरी है, ये स्टोरी, तो वैसी स्टोरीज आ रही होती हैं। धुरंधर मैंने तकरीबन समझो कि जो है ना वो टिकटॉक पर ही देखी है, उसी के सीन्स वगैरह आ रहे होते तो मेरी नज़रों से गुजर रहा होता है। तो ये सब कुछ मैंने इन्हीं सब में देखा है। तो ये ड्रामा भी मैंने उधर से ही स्टार्ट किया था, मुअम्मा भी, और उसके बाद फिर मैंने उसकी किस्तें देखना पूरी पूरी भी शुरू की कि ये मुझे ड्रामा अच्छा लगा। बट स्लो है, मतलब मेरे हिसाब से ना ड्रामा बहुत स्लो है, मैं बोर भी हो गई हूँ। मतलब अभी की जो लास्ट की जो आखिरी किस्त आई है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बोर भी हुआ। मैं कहा यार ये नहीं है, और उसको मैंने छोड़ भी दिया था। लेकिन नहीं, अभी मुझे इसके अगर रिव्यू करने होंगे तो मैं पूरा देखूंगी, ताकि मैं आपको सही से रिव्यू कर सकूँ। सही से देखते हैं जीजी का एंड, देखते हैं जीजी का एंड क्या होगा। आपको क्या लगता है, गेस करो उसका एंड क्या होगा। क्या जीजी को भी जो है वो मतलब इसकी सज़ा मिलेगी, और उसके हस्बैंड का क्या होगा, शाहजहाँ का क्या होगा, दोनों शाहजहाँ का क्या होगा। क्या आपको लगता है ये जो नया कैरेक्टर जो शाहजहाँ वाला है, जो नया वाला बंदा शाहजहाँ है, वो उस चुंगल में आएगा या नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, बेवफाई तो वो भी कर रहा है भाई।
तो खैर चलो जी देखते हैं, क्योंकि वो जो पहला जो लास्ट वाला बंदा था वो बदवा दे के गया था कि तुमको देख लेना किसी से प्यार होगा, और तुम्हें किसी से प्यार होगा और वो तुमसे प्यार नहीं करेगा तो देख लेना तुम। तो देखते हैं, लोगों को लग रहा है कि इसको इस शाहजहाँ से प्यार हो जाएगा, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है ड्रामे में, क्या नहीं होता। आप लोगों का क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। आप लोग इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे, या कौन सा ड्रामा आप लोग पाकिस्तान में फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कफील ड्रामा भी बहुत चल रहा है और पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये देखा भी जा रहा है। मेरी सब्सक्राइबर्स ही मुझे कफील ड्रामा और ये सब बता रही थी। तो खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये एक नया मैंने थोड़ा सा चेंज लाई हूँ, आई होप आप इस चीज़ को पसंद करो, क्योंकि मैं भी बोर हो जाती हूँ। मुझे भी ना कुछ नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं करने को, कि मैं नई नई चीज़ों पर बात करूँ। तो ये होता है कि नई नई चीज़ें जब आप देखते हो, करते हो, क्योंकि किसी भी अगर आप टॉपिक पे बात कर रहे हो तो आप उसके लिए रिसर्च करते हो, और जब आप रिसर्च करते हो, जब आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो तो आपका खुद का भी जहन खुलता है। तो मुझे ये नहीं है कि मैं सिर्फ इब्राहिम फैमिली पे बंध जाऊँ, मुझे होता है कि मैं अलग अलग टॉपिक्स को भी ज़रूर देखूँ। हाँ, इब्राहिम फैमिली मेरा मेन टॉपिक इसलिए रहता है क्योंकि लोग पसंद करते हैं, इसीलिए बस। बाकी चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।